बंद होने की कगार पर संस्कृत कॉलेज शिक्षा में 75% पद रिक्त। 15 साल से नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती, सेवा नियमों का नहीं होना पड़ रहा भारी। एक और राज्य सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में इस भाषा के हाल बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा में करीब 52%, तो कॉलेज शिक्षा में 75% पद रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन वर्तमान में अजमेर सहित कोटा, उदयपुर, नाथद्वारा, डूंगरपुर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, जयपुर सहित अन्य जिलों में 12 राजकीय, आचार्य और 18 राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय संचालित है। यह कॉलेज पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन थे। वर्ष 2012-13 में इन्हें उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया। पहले यह थी स्थिति। आपको बता दें कि 2004-5 से पहले तक संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त थी। सरकारी संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को अनुभव और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर कॉलेज में व्याख्याता बनाया जाता था। 2005 में यूजीसी नियम लागू होने के बाद यह सिलसिला बंद हो गया और इसके बाद प्रदेश के संस्कृत कॉलेजों की स्थिति बदहाल होती चली गई। प्रदेश में कॉलेज एक नजर। आचार्य महाविद्यालय, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बीकानेर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गनेड़ा, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भरतपुर, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बौली। अब नजर डालते हैं शास्त्रीय महाविद्यालयों पर। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चीथवाड़ी, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कालाडेरा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय दौसा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तालाब गांव, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कोट कासिम अलवर, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कुंडगेट सावर, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय श्री माधोपुर, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय नीम का थाना, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चकसाव खाचरियावास सीकर, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चेचट, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चौथ का बरवाड़ा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय नाथद्वारा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय पीठ, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर और राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सर मथुरा। यह आ रही है समस्या। अधिकांश कॉलेजों में कंप्यूटर और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। कहीं अंग्रेजी तो कहीं हिंदी तो कहीं वेद, व्याकरण, वाग्गम्य के शिक्षक ही पर्यावरण और कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। संस्कृत कॉलेज शिक्षा में सेवा नियम नहीं होने के चलते यूजी और पीजी के कॉलेज बंद होने की कगार पर है। कॉलेज शिक्षा में सेवा नियम नहीं होने के चलते संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों में पिछले 15 साल में कोई भर्ती नहीं हो पाई। न ही अभी तक संस्कृत शिक्षा कॉलेज में 7वें वेतनमान का लाभ मिल पाया है। यहाँ तक कि अभी 6ठे वेतनमान के परिलाभ भी संस्कृत शिक्षकों को नहीं मिल पाए। नियम नहीं होने के चलते अब उच्च शिक्षा के संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार पर है। कई कॉलेजों में महज 1 से 2 शिक्षकों के भरोसे अध्ययन कार्य चल रहा है। जो शिक्षक कार्यरत है वह प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और प्राचार्य का पदभार संभाले हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार के स्तर पर विभागीय पदोन्नति नहीं हुई। मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों के पद रिक्त है। फैक्ट फाइल। प्रदेश में 12 राजकीय आचार्य संस्कृत कॉलेज संचालित। प्रदेश में 18 राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय संचालित। वर्ष 2013-14 से प्राचार्य और आचार्य के पद रिक्त है। 2001 से प्राचार्य शास्त्री के पद रिक्त है। वर्ष 2004-5 से व्याख्याता के पद रिक्त है। करीब 18,000 विद्यार्थियों में महज 50 से 60 शिक्षक कार्यरत है। संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों में 7वें वेतन का लाभ नहीं मिला। 6ठे वेतन के परिलाभ से भी है वंचित शिक्षक। में यूजीसी की एडवांसमेंट स्कीम शुरू कर दी गई थी। उस समय सरकार ने ये कहा था कि 1 महीने में यूजीसी के अकॉर्डिंग नियम बना दिए जाए। उसके बाद सरकार बदल गई, नियम बने नहीं। अभी विगत सालों में भी चले आ रहे हैं। 2015 में स्कूल विभाग के एक अलग से नियम आ गए। उस समय पुराने नियमों को अपास्त कर दिया गया।
तो 2015 के बाद से संस्कृत शिक्षा की कॉलेज शिक्षा जो है वो बिना नियमों के चल रही है। नियमों के अभाव में पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, सारे कॉलेजेस खाली हो रहे हैं, नई वैकेंसियां भी नियमों के अभाव में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जब नियम नहीं है तो वैकेंसी नहीं निकल रही है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं पुराने लोग, उनकी जगह पद नहीं भरे जा रहे। प्रिंसिपल्स के पद सारे खाली पड़े हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है।